आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय और जीवन परिचय में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो यूपी बोर्ड में हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार लगभग पूछा ही जाता है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लिखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़रूर लिखना है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस तरीके से हमें बोर्ड पेपर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय की। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में होलिकात्सव के दिन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा का जो जन्म होता है बेटा वो होता है 1907 में, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में होता है और होलिका उत्सव के दिन हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था जो कि कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता हेमरानी धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, जो कि क्या थे, ये कॉलेज के प्रधानाचार्य। और इनके माताजी की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा जी के माताजी का नाम हेमरानी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। ठीक है, प्रयाग में हुई। ठीक है, संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया कि एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की संस्कृत में, उसके बाद में ये प्रयाग में एक महिला विद्यापीठ नाम का एक विद्यालय था जिसमें इन्होंने क्या किया, प्राचार्य का पद ग्रहण किया। ठीक है, आगे देखो, इनका विवाह छोटी आयु में हो गया। ठीक है, देखो इनके अगर हम विवाह की बात करते हैं बेटा तो महादेवी वर्मा का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, है ना। इनके जो पति थे, है ना, वो क्या थे, एक डॉक्टर थे और कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, एक चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद मनोनीत सदस्य भी रहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है उसकी सदस्य भी ये रहीं। ठीक है, इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से इनको अलंकृत किया, यानी पद्म भूषण उपाधि से इनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बेटा, सन 1987 में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था। 1987 में इनका निधन हो गया था। अब आपको नीचे और क्या लिखना है इनके बारे में, तो देखो इनके बारे में आपको लिखना है क्या, महादेवी वर्मा की रचनाएं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें से पहली है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे का पूरा आपको जीवन परिचय लिखना है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको जीवन परिचय बताया, है ना, और वही चीज़ें लिखी जो कि महत्वपूर्ण है आपको जीवन परिचय लिखने में। ठीक है, इस तरीके से आपको जीवन परिचय पूरा लिख करके बताना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा।